हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना, इंग्लिश को बहुत बेहतर बनाना और आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो फटाफट से प्ले स्टोर पर जाएं और एप्लीकेशन डाउनलोड करें इंग्लिश बाय पवन सेंगर और वहां से कोर्स परचेज करें। 50% का ऑफ चल रहा है। कोर्स का जो प्राइस है वो 599 है, जिसपे 50% का फ्लैट ऑफ चल रहा है और उस फ्लैट ऑफ में आपको जो पड़ेगा वो लगभग 250 के अराउंड पूरा कोर्स पढ़ने वाला है। राइट। तो आज की सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स। ओके, लिटरेचर का सबसे बड़ा पार्ट, जिसमें 3 पार्ट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले पोइट्री को पढ़ना है, दूसरा ड्रामा क्या होता है, तीसरा प्रोज क्या होता है। 3 चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के संग में जरूर शेयर करें और ऑल का बटन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, सबसे जल्दी। तो देखिए, पोइट्री में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की बात करें तो मैंने बताया आपको 3 फॉर्म्स लिटरली अपनी होती हैं। सबसे पहले आती है पोइट्री। सबसे रिचेस्ट फॉर्म माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का पोइट्री को। सबसे अर्लीस्ट यानी सबसे पुराना और सबसे रिचेस्ट, ओके, मोस्ट सबलाइम माना जाता है पोइट्री को। दूसरा आता है अपना ड्रामा और तीसरा आता है अपना प्रोज वर्क। अब इनको भी सब डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में कि भाई पोइट्री के कितने सेक्शन हैं, ड्रामा में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, प्रोज में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की अगर हम बात करें तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में आते हैं 10। सबसे पहले आता है एपिक यानी कि महाकाव्य, जैसे भारत में द रामायण है ना, और द महाभारत, 2 हो गए एपिक। इसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट तीसरा एपिक हो गया। ओके, इसी तरह से बहुत सारे हैं एपिक्स, पढ़ाएंगे आपको जब एपिक पढ़ाएंगे। दूसरा आता है मॉक एपिक। मॉक एपिक का मतलब होता है हास्य, यानी हंसी से भरा हुआ, यानी कि एक तरह से ड्रामेटिक, हंसी से भरा हुआ एपिक। कोई भी ऐसा लिखना जिसमें पैरोडी होती है, यानी कि किसी चीज की नकल। अगला आता है सोनेट। सोनेट एक तरीके की कविता है जो 14 लाइन की होती है। कितनी लाइन की? 14 लाइन्स। ऑड एक तरीके का आपकी ये भी एक कविता है, इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, वो पढ़ाएंगे जब ऑड पढ़ाएंगे आपको। लिरिक ये एक तरीके का गीत होता है जिसे प्रेम गीत भी बोलते हैं भाई साहब, यानी मोहब्बत भरे जितने भी लिरिक आप सुनते होंगे, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, वो उसके लिए, ये उसके लिए, सब लिरिक है अपना। नेक्स्ट, इडल। ओके, ये भी एक तरीके की अपनी कविता होती है। ओके, ये भी कविता है, ये भी गीत है एक तरीके का, बताएंगे क्या होता है इसका। नेक्स्ट है पैस्टोरल, जहां पे ग्रामीण परिवेश की बात होती है, जहां पे ग्रामीण यानी कि देहात क्षेत्र की बात अगर की जाए तो उसे बोलते हैं पैस्टोरल। अगला आता है बैलेड। तो बैलेड में एकदम समझ जाइए, बैली डांस, यानी कि ये भी एक तरीके का सॉन्ग है जो प्रेमी प्रेमिका ये सब आपस में गाते रहते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड बैलेड। सटायर यानी कि व्यंग, है ना, क्या करना? व्यंग करना, जैसे सासू माँ करती है बहू पर और बहू करती है सासू माँ पर, सटायर। ओके, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, वैसे पति पत्नी पर करे इतनी औकात तो है नहीं किसी की, पत्नी पति पर, ठीक है जी। अगला आता है 10वां अपना एलिजी। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत, यानी कि भाई साहब किसी की मौत पर गाया गया गीत, उसे बोलते हैं हम एलिजी। पैस्टोरल एलिजी का मतलब वही ग्रामीण क्षेत्र में रची गई जो एलिजी होता है, शोक गीत जो होता है जिसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण हो, उसे हम बोलते हैं पैस्टोरल एलिजी। राइट। तो ये थी अपनी 10 पोइट्री की फॉर्म। अब आते हैं आगे। अगला है साहब फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। हाँ जी, ड्रामा करना तो सब जानते होंगे, है ना, क्या ड्रामा है ये? तो ड्रामा भाई साहब असली ड्रामा नहीं जानते आप लोग, ये तो बस नकली ड्रामा है कि कौन सा ड्रामा चल रहा है। तो ड्रामा में सबसे पहले आता है प्री एलिजाबेथन ड्रामा, यानी कि एलिजाबेथन से पहले वाले ड्रामा। दूसरी आती है ट्रेजेडी, है ना, दुखांत। अगला आता है मेलोड्रामा, है ना, जिसमें रोआ पीटन ज्यादा।
अगला आता है भाई ट्रेजिक कॉमेडी, जिसमें ट्रेजेडी भी हो और कॉमेडी भी आ जाए, थोड़ी सी हल्की फुल्की, है ना। क्योंकि बीच बीच में भाई ज्यादा ट्रेजेडी दिखा देंगे तो इंसान परेशान हो जाएगा, बीच बीच में कॉमेडी डालना जरूरी होता है। तो ट्रेजिक कॉमेडी शेक्सपियर साहब बहुत लिखते थे। अगला आता है नंबर 5 कॉमेडी। कॉमेडी में आता है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी को ये मत समझना कि रोमांस वाली कॉमेडी है बेटा, ये अलग ही कॉमेडी है, पढ़ाएंगे तुम्हें। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, ओके, ये सब हमें कॉमेडी के अंदर पढ़ना। अगला आता है फार्स, राइट। चलो तो अगला देखो, इसके बाद ड्रामा में अगला आता है मास्क। क्या आता है? मास्क। इसे एक तरीके से हम स्वांग भी बोलते हैं, और अगर आप यूपी से हैं तो स्वांग को जरूर जानते होंगे कि भैया क्या स्वांग रच रखा है तुमने। पोइटिक प्ले 8वें नंबर पे आता है भाई साहब, पोइटिक प्ले, राइट। 9th पे ड्रामा में हम सीखेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग में भैया मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि एक बंदा ही ड्रामा पूरा रच रहा है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। नंबर 10वां आएगा प्रॉब्लम प्लेज। और प्रॉब्लम प्लेज में आप जानते ही हैं कि भैया जहां प्रॉब्लम जब भी क्रिएट होगी जब परिवार होगा, सब लोग होंगे, सास बहू ननद, और आपस में चल रहा होगा झगड़ा भयंकर, लब मोहब्बत, ये सब चीजें हो रही होंगी, प्रॉब्लम प्ले क्रिएट हो जाएगा। अगला आता है 11th नंबर का वन एक्ट प्ले। जो आजकल आप देख रहे हैं मूवीज, वन एक्ट प्ले होता है, एक ही दिन में सारा कुछ खत्म हो जाता है, एक एक्ट चलता है, सब कुछ खत्म। ओके, चलो भाई अगला देखो। अगला है अपना प्रोज। प्रोज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोज में सबसे पहले आता है जनरल लॉन्ग प्रोज वर्क। ये ओल्ड इंग्लिश में आते हैं, जनरल लॉन्ग प्रोज वर्क। बताएंगे कौन कौन से लॉन्ग प्रोज वर्क हैं। अगला आता है एसे। एसे तो आप सब जानते होंगे, निबंध लेखन। निबंध में भी कौन कौन से एसे पढ़ने हैं अपने को? पर्सनल एसे, दूसरा एफोरिस्टिक एसे, तीसरा पीरियोडिकल एसे, चौथा क्रिटिकल एसे, क्रिटिकल जर्नल, सॉरी। ये सब एसे का पार्ट है। जर्नल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एसेज, राइट। नेक्स्ट आइए, अगला जी आते हैं हम लोग नॉवेल्स पे। नॉवेल इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ प्रोज, ओके। नॉवेल्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रोज रोमांस, है ना, ट्रेवोलॉजीज, नेक्स्ट गॉथिक जहां भूत प्रेत आत्मा चलेंगी, नेक्स्ट पिक्चरेस्क नॉवल, अगला है एपिस्टोलरी नॉवल, नेक्स्ट डोमेस्टिक, अगला है हिस्टोरिकल, नेक्स्ट है रीजनल क्षेत्रीय, प्रोफेटिक जहां पे बात होगी भाई संत महात्माओं की, प्रोफेटिक, फिलोसॉफिकल, फिलोसफी आ जाएगी वहां, ओके, सॉरी साइकोलॉजिकल, ओके, साइकोलॉजिकल बात होंगी, यानी साइकोलॉजी से रिलेटेड बात हो रही होंगी, वो सब चलेंगे इसमें, राइट। अब आइए अगला प्रोज वर्क में। अगला प्रोज वर्क हम लोग पढ़ने वाले नंबर 4 पे शॉर्ट स्टोरीज। 12th में 10th में पढ़ी होंगी शॉर्ट स्टोरी। अगला पढ़ेंगे इसमें बायोग्राफी। बायोग्राफी में बायोग्राफी पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, यानी कि स्वयं के द्वारा लिखी गई, और बायोग्राफी किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई, और मेमोज किसी की याद में लेटर्स वगैरह लिखते हैं इसमें। अगला आएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक क्रिटिसिज्म एंड डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। 3 तरह के क्रिटिसिज्म ये पढ़ने हैं हमें, ओके। तो ये हम लोगों को ओवरऑल स्टडी करना है लिटरेचर में, 1 बाय 1 चलने वाले हैं। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें फटाफट से अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और एंजॉय करें लाइफ को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम।